नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंज क्लासेस में। शोध आवृत्ति के इस सीरीज़ में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्ष और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध का उपागम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शोध की पद्धतियाँ, फिर शोध के चरण, फिर शोध प्रबंध एवं आलेख। जो हमारा पिछला वाला वीडियो था वो इसी पर था कि शोध का प्रबंध एवं आलेख और उसके फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, आईसीटी को फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुप्रयोग का मतलब होता है उसका हम यूज़ कैसे करेंगे अपनी शोध आवृत्ति में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इन सब की बकवास एकदम लास्ट में होगी। आप सब होशियार हैं, वैसे भी कर लेंगे। चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। आईसीटी का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एज इट इज़ सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट यूनिट में था। तो कुल मिलाकर के हमको इसमें यह देखना है कि जो रिसर्च होती है ना, जो शोध होती हैं, उसके जो मेथड होते हैं, ठीक है, जितने भी मेथड होते हैं 9, 10, 11, 12 जितने भी हो सकते हैं, इन सभी मेथड में हम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करेंगे। उन टेक्नोलॉजी का यूज़, टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझते ही हैं ना, कैसे मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो इन सभी का यूज़ हम इस शोध में, शोध के जो स्टेप्स होते हैं उसमें कैसे करते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो जैसे कि डेटा एनालिसिस की बात आती है, तो वहाँ पर हम डेटा एनालिसिस में कैसे जो लैंग्वेज है उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया, तो ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हमको इनको प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंट करना होता है, तो उनका यूज़ कैसे करते हैं। कुल मिलाकर के पूरी टेक्नोलॉजी की बात होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है, शोध के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग अनुसंधान प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। तो प्रमुख रूप से आईसीटी का यूज़ क्यों किया जा रहा है? इस शोध की प्रक्रिया को सरल बनाना है ना, सरल और इफ़ेक्टिव बनाना है। तो क्या करना है हमको? इसके लिए आईसीटी का यूज़ करना है। तो आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में यदि हम किसी भी शोध प्रपत्र को इस तरीके से पेश करेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उस शोध को पढ़ने में ज़्यादा इच्छुक होते हैं। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जब प्रेजेंट किया जाता है तो लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि छोटी सी चीज़ें, चले आइए पढ़ लेते हैं ऐसा करके। तो बस यही चीज़ें हैं। चलिए और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है, इस अनुप्रयोग को निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। पहला लिखा हुआ है डेटा का कलेक्शन। तो डेटा के कलेक्शन में पहला क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल। तो ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल में एक तो एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे गूगल फॉर्म होता है ना, गूगल फॉर्म आपने जब कॉलेज में थे तो बहुत भरा होगा, उसके बाद भी गूगल फॉर्म आप भरते ही हैं। और एक सर्वे मंकी करके आता है, वहाँ पर ऑनलाइन सर्वे होता है, लोगों को उनकी राय जानी जाती है। तो ये सर्वेक्षण का ही क्या होता है? टूल का भाग होता है। और एक गूगल फॉर्म और सर्वे मंकी ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो कि सर्वे करवाते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैंने दो बताया, गूगल फॉर्म और सर्वे मंकी। इनका यूज़ किया जाता है ताकि आसानी से हम डेटा का कलेक्शन कर सकें। लोगों की जो एज होती है, ठीक है, उनके विचार हो गए और उनको कैसी एजुकेशन मिल रही है, तो सर्वेक्षण ये सब चीज़ें क्या की जाती है? कैप्चर की जाती हैं। तो दूसरा है हमारा सेंसर और आईओटी डिवाइस के माध्यम से रियल टाइम डेटा संग्रह का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए, सेंसर जब लग जाएगा ना हमारे कम्युनिकेशन में, तो ये हमको ये बताएगा कि प्रेजेंट टाइम में ही ये जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, तो जो लोगों के सर्वे आ रहे हैं वो एक्चुअल में इसी टाइम के हैं। कोई पुराना तो डेटा उठा करके यहीं पर नहीं रख दिया गया है, कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया गया है। इसके संकलन के लिए हम किसके यूज़ करते हैं? सेंसर और आईओटी डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। तो क्या लिखा हुआ है? SPSS, R और पाइथन। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। डेटा के जब विश्लेषण करना होता है तो यहाँ पर लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो पाइथन और SPSS ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा को क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं डेटा का। और साथ ही साथ उनका जो सांख्यिकी प्रदर्शन होता है ना, सांख्यिकी मतलब कि डायनामिक्स, ठीक है, जो गणितीय रूप होता है ना, उसको प्रेजेंट करता है। तो इसके लिए SPSS और पाइथन का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है NVivo और atlas.txt
API जैसे टूल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो जब हमारा कोई भी टेक्स्ट एडिट करना हो गया, बहुत सारे उसके लिए एप्लीकेशंस आते हैं, वैसे ही ये एनवीवो और एटलस भी होता है। और जो कंटेंट होता है हमारा, उसको यदि समेटना हो गया, उसमें कुछ एडिट करना हो गया, कुछ और ऐड करना हो गया, तो इसके लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शोध साहित्य की समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं, जैसे JSTOR, पबमेड, स्कोपस और गूगल स्कॉलर। तो पहले ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, सब जानते हैं ना। आप ये देखिए हेडिंग क्या लिखा है, साहित्य समीक्षा में। ठीक है, शोध की साहित्य समीक्षा में हम कैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि जैसे कोई डेटाबेस हो गया, तो जो पत्र और जो लेख लिखा जाएगा उस डेटाबेस के लिए ना, उनका जो विश्लेषण करना होगा, तो हम ऐसे एप्लीकेशंस की यूज़ करके कर सकते हैं। तो जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा हमारे काम का ये है नहीं, बट ये समझ लीजिए कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो जैसे JSTOR हो गया, पबमेड हो गया, स्कॉपस हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, तो इन सभी का यूज़ हो रहा है कहाँ पर, प्रमुख रूप से शोध साहित्य की समीक्षा में। ठीक है, तो डेटाबेस के माध्यम से मान लीजिए प्रासंगिक शोध पत्रों और लिखे गए योजना या फिर कोई खोजी गई जो भी शोध हैं, ठीक है, उनके विश्लेषण के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। क्योंकि शोध साहित्य वही होते हैं जो पुराने होते हैं और उनको खोज करके हम अभी पढ़ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, जोटेरो और मेडली जैसे टूल्स। तो ये ऑनलाइन टूल्स होते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स के माध्यम से ये हमें प्राप्त होते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए कि आपने कहाँ से ये जो डेटा कलेक्शन किया है उसका स्रोत क्या था, उसके लिए हम जोटेरो और मंडले जैसे टूल्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए आप सिंपल सब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे रेफरेंस के जो लास्ट में हमारा एक कॉलम बनाया जाता है ना शोध पत्र में, शोध लेखन में लास्ट में, तो वहाँ पर हम लिख भी सकते हैं अपने पर्टिकुलर हैंड से PPT में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोई कॉपी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये शोध के ICT पढ़ रहे हैं हम, तो ये सब चीज़ें कैसी होंगी, कंप्यूटर में ही होंगी। ठीक है, डेस्कटॉप में ही होंगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डेटा का भंडारण और साझा करना, डेटा स्टोरेज और शेयरिंग। तो अब इनके स्टोरेज के लिए जिन भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं सब उन्हीं को रख लीजिए। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग सबके फ़ोन में होता है ये तो, ठीक है। और जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, तो ये सभी क्या होते हैं, ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो हमें किसी भी PDF को और किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करने में पूरा सपोर्ट करते हैं, है ना। और गूगल ड्राइव में तो नया डॉक्यूमेंट बनाया ही जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा का भंडारण करने के लिए प्रमुख रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना आप सभी लोग। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, गिटहब और फिज शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जो डेटा और कोड सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं, जो डेटा को और डेटा के कोड को सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं। कोई भी उठा करके उस डेटा को किसी भी गूगल ड्राइव में क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा, तो जो एक्यूरेट डाटा सबके सामने प्रेजेंट हुआ था, क्या वो सही है कि नहीं है, इसका पता चल जाता है। तो यही लिखा हुआ है, साझा करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शोध लेखन और प्रकाशन, रिसर्च राइटिंग एंड पब्लिकेशन। तो इसके लिए प्रमुख रूप से देखिए राइटिंग की बात आ गई तो जैसे MS वर्ड, ठीक है, और लेटेक्स, इन सभी हम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में। दूसरा क्या लिखा हुआ है, प्लेजरिज्म चेकिंग टूल। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स। कौन कौन से टूल्स हैं इसमें, टॉर्निटिन और ग्रामरली, टॉर्निटिन और ग्रामरली। तो प्रमुख रूप से जो ग्रामर मिस्टेक होते हैं लिखते वक्त हमारे ना, तो ये ऑटो डिटेक्ट करके उसको क्लियर कर देता है ग्रामर को, हमारे जो भी ग्रामर मिस्टेक होती हैं। और इसके लिए जो गुणवत्ता होती है ना हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट की, उसको ये क्या करता है, बढ़ाता है और ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पर फॉन्ट स्टाइल होगा, ठीक है, फॉन्ट का कलर होगा, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अट्रैक्टिव होगा, तभी तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा शोध को पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन जर्नल्स पोर्टल्स। तो ऑनलाइन जर्नल पोर्टल्स का यूज़ क्यों करेंगे, तो ऑनलाइन जर्नल पोर्टल्स का यूज़ प्रमुख रूप से इसलिए किया जाता है, शोध का प्रस्तुत करना है हमें, ठीक है, जो भी शोध हमने लिखा हुआ है तो यदि उसको कहीं पर प्रस्तुत करना है और उसका एडवर्टीजमेंट कहीं पर निकालना है, तो हमें ऑनलाइन जर्नल्स पोर्टल्स का यूज़ किया ही जाता है, जहाँ पर हम उस शोध का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है,
विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, टैब्यूली, पावर बीआई और एक्सेल के यूज़ करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर पूरा जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होंगे सब कुछ यूज होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे डेटा का प्रस्तुत करने के टैब्यूली, पावर बीआई और एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। अब इनके सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा ले करके ख़त्म कर देंगे जितना हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा बस। नेक्स्ट लिखा है पावर पॉइंट, कैनवा जैसे टूल्स का। कैनवा मोबाइल एप्लीकेशंस में भी आ जाता है और पावर पॉइंट हमारे कुछ महंगे फ़ोन्स में भी होता है, जैसे आईफोन हो गया और जो सैमसंग के महंगे फ़ोन आते हैं उसमें होता है, लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो ये कंप्यूटर में ही होता है, सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, ऑनलाइन शोध। तो ऑनलाइन रिसर्च कैसे करते हैं, तो इंटरनेट पर आधारित संसाधनों का उपयोग करना है और उसके बाद हमको क्या करना है, विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करना है। ऑनलाइन शोध करने का तरीका, जैसे मैक्सिमम सर्वे होते हैं ना, उन्हीं का यूज़ किया जाता है वैसे तो, पर इसके लिए हम और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेबिनार कर देते हैं हम। वेबिनार समझते हैं सभी लोग, जो कॉन्फ्रेंस होती है ऑनलाइन उनमें यूज़ होता है वेबिनार का, जैसे जूम मीटिंग हो गई ऐसे करके। तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से। तो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए हम ऐसे ही वेबिनार्स को और इनके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका यूज़ करके, जो भी क्या किए जाते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस रखी जाती हैं, उनके माध्यम से हम डेटा का कलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है ये रहा, अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई का उपयोग। अब एआई का टूल कैसे, एआई का उपयोग कैसे करना, तो एआई अभी अभी आया हुआ है, तो ये काफ़ी एग्जाम से पूछा आता है। तो ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी प्रमुख रूप से, लेकिन अब चैट जीपीटी के बाद भी बहुत से एआई ऐसे आ गए हैं, ठीक है, जैसे लियोनार्डो हो गया आपका, और आपका क्या बोलते हैं ग्रॉक हो गया। तो ये बहुत से ऐसे टूल्स एआई आ गए हैं ना, जो कि इस डेटा का विश्लेषण करने में और मॉडल तैयार करने में बहुत हेल्प कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, सहयोगात्मक शोध, कोलैबोरेशन रिसर्च, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे जूम हो गया और MS टीम्स हो गई। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस रखी जाती हैं या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स रखी जाती हैं, ताकि लोग क्या कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है तो उनका कलेक्शन कर सके एक जगह पर, ठीक है। तो इसके लिए सहयोगात्मक शोध, कोलैबोरेशन यूज़ किया जाता है। गूगल डॉक्यूमेंट का भी यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर लोग, और जैसे विभिन्न देशों के शोधकर्ता होते हैं और उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी जाएगी, तो वहाँ पर हमको बेहतर तरीके से रिजल्ट मिल सकता है। जब विदेश में लोग बैठे होंगे तो उनके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन करना वीडियो कॉलिंग या फिर वीडियो मेथड के माध्यम से बहुत ही सरल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्या है हमारा, नैतिकता और अनुसंधान सुरक्षा। एकदम जैसा समझ लीजिएगा कि मान लीजिए नैतिकता पूर्वक हमें सारे ICT का यूज़ करना है, ऑनलाइन या फिर AI का यूज़ करके हमें दूसरे के शोध का मेथड नहीं चुराना है, ना दूसरे के शोध का टॉपिक चुराना है, ना टाइटल चुराना है, ठीक है। पूरा नैतिकता होना चाहिए हमारे अंदर कि हम अपना खुद का रिसर्च कर रहे हैं और जितने भी रिसर्च के मेथड होंगे वो सब हमारी खुद की पर्सनल होगी, हमने किसी का भी कोई भी कहीं से डेटा चुराया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अनुसंधान में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कैसे हम ICT को यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। ICT का उपयोग डेटा इंक्रिप्शंस के लिए और गोपनीयता बनाए रखने के लिए करते हैं। तो गोपनीयता बनाए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ICT का यूज़ करके हमको, जैसे आप हैकर्स होते हैं तो वो हमारे वीडियो कॉलिंग को ही क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं और उसको किसी ऐसे ग्रुप में डाल देंगे जहां असामाजिक तत्व बैठे होंगे और वहां पर जा कर के पूरा गंदगी फैला दिया जाता है। तो ऐसे सब चीज़ों से बचने के लिए वहाँ पर बहुत ही महंगे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो पेड सब्सक्रिप्शन से आए हुए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट में हमारा, अनुसंधान नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट रिकॉर्डिंग टूल का उपयोग करना है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दीजिएगा किन किन प्रमुख रूप से किन का यूज़ करना है, ऑडिट का और रिकॉर्डिंग टूल्स का यूज़ करना होता है। जब रिकॉर्ड करके हमारे पास डेटा पहले से बनाया हुआ रहेगा ना, तो हमको ये पता चलता रहेगा कि हम ये पहले किसी रिसर्चर्स के द्वारा जो शोध किए गए थे उसको कॉपी नहीं कर रहे हैं, उसको देख करके पता चलेगा उसका टॉपिक दूसरा था, हमारा टॉपिक दूसरा है। तो ऐसे पता चल जाएगा हमारा कि जो भी हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हैं, ठीक है, रियल है, फेक है या फिर डुप्लीकेट है, कैसा है, ये पता चल जाएगा इससे, ठीक है। तो आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।